नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ के 22 गांव की 3000 एकड़ जमीन के लिए कोई नीति नहीं, लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी। शहर के 22 गांव की खाली पड़ी जमीन की प्रशासन की ओर से अधिग्रहण किया गया है। गांव के प्रतिनिधि लैंड पूलिंग पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को सांसद मनीष तिवारी की ओर से लोकसभा में पूछे सवाल पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 22 गांव के लिए कोई लैंड पूलिंग पॉलिसी ना तो बनाई है और ना ही विचार किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने पंजाब और हरियाणा के मॉडल की तर्ज पर ऐसी नीति बनाने, किसानों को नकद मुआवजे की बजाय विकसित जमीन देने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए समयबद्ध तरीके से नीति लागू करने के संबंधी सवाल उठाए थे। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद नहीं है। तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ के 22 गांव के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी हो चुकी है। भूमि का उपयोग शहर के विकास में किया जाए। अलग अलग सरकारें वादा करती हैं और लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन यह वादे अब तक सिर्फ मृग तृष्णा साबित हुए हैं। जवाब आने के बाद सांसद तिवारी ने आरोप लगाए हैं कि इन गांव के निवासियों की वैध उम्मीदों को बार बार ठगा गया है और चंडीगढ़ के विकास से जुड़ी अन्य पहल के तरह यह मामला भी अधूरा है। तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ के प्रशासनिक और शासन मॉडल में बदलाव की आवश्यकता है। नीति न होने के कारण बढ़ रहा है अतिक्रमण। शहर में कोई नीति न होने के कारण इन जमीनों पर अतिक्रमण बढ़ गया है। वहीं प्रशासन की लैंड पूलिंग नीति नहीं होने के कारण शहर का विकास रुक गया है। भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण कोई नया प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पा रहा। इसीलिए ही जो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए शॉर्टकट रूट बनाने का फैसला लिया गया था, वह भी ठंडा पड़ गया है। पेड़ू संघर्ष कमेटी ने पंजाब की तर्ज पर लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाने के लिए प्रशासन ने गुलाब चंद कटारिया और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। मेयर भी जनप्रतिनिधियों के साथ पिछले माह इस मुद्दे पर प्रशासक को मिल चुकी है। प्रशासन ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा कि नीति कोई विचाराधीन नहीं है। ऐसे में यह जवाब आने के बाद गाँव वालों को झटका लगा है। न्यू चंडीगढ़ का विकास हो रहा है और तेजी से चंडीगढ़ के 3000 एकड़ जमीन कृषि योग्य है, जिसका अधिग्रहण होना बाकी है। इस जमीन के 1000 मालिक हैं, जबकि पंचकुला और मोहाली में नीति होने का फायदा यहाँ के भूमि मालिकों को मिल रहा है। यह भी एक बड़ा कारण है कि इस समय चंडीगढ़ के मुकाबले पंचकुला और मोहाली का विकास ज़्यादा तेजी से हो रहा है। यहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट के अलावा कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चंडीगढ़ के साथ लगते न्यू चंडीगढ़ का एरिया का विकास हो रहा है। साल 2016 के बाद नहीं हुआ अधिग्रहण। प्रशासन ने आखिर भूमि अधिग्रहण साल 2016 में किया था। उस समय न्यू चंडीगढ़ को जाने के लिए 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। यह जमीन धनास और डुड्डू माजरा के जमींदारों की है। यह जमीन केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत अधिग्रहित की गई है। इस समय जो सेक्टर 53 की फर्नीचर मार्केट की जमीन को खाली करवाया गया है, वह जमीन भी प्रशासन ने साल 2002 में अधिग्रहित की थी। नगर निगम का सदन भी लैंड पूलिंग नीति को पास करके प्रशासन को मंजूरी के लिए भेज चुका है। शहर में 2 कनाल से कम की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, लेकिन अधिग्रहण न होने के कारण 2 से 4 मरले के प्लांट पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी बिक रहे हैं। इस समय लाल डोरे के बाहर भी निर्माण बने हुए हैं। धनास की कच्ची कॉलोनी में भी झुग्गी बनी हुई है। अब प्रशासन ने इसे खाली करवाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सतेंद्र सिंधु ने कहा कि शहर के गांव वालों के साथ धोखा हो चुका है। उनका कहना है कि प्रशासन को इस पर नीति लेकर आना चाहिए। यह लोगों की लंबे समय से मांग है। सभी राज्यों ने अपनी लैंड पूलिंग नीति को लागू किया हुआ है। यूटी प्रशासन को भी पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर लैंड पूलिंग पॉलिसी तैयार की गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।